Work hard until the lamp light of your study table becomes spotlight of a stage. Work hard until the lamp light of your study table becomes the spotlight of a stage. हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल और आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव हेल्प पर हमारे साथ वेलकम। और आज की वीडियो हम लेकर आए आपके लिए टॉप 12 सिनोनियम्स जो कि आपके एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। जी हाँ, एसएससी ना जाने लोग कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। दोस्तों, कहीं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कहीं तो ऐसी छोटी सी मिस्टेक आप कर रहे हैं, या तो आप कंसिस्टेंट नहीं है किसी चीज को लेकर, या आप डेली कोशिश नहीं कर रहे हैं मैथ के। एटलीस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एटलीस्ट आपको एक या दो क्वेश्चन तो मैथ के डेली करने ही करने हैं, या इंग्लिश भी डेली आपको कुछ करनी ही करनी है। आप कुछ भी पढ़िए, नाउन प्रोनाउन डेली कुछ करना ही है। भले ही आप जॉब भी करते हैं, देन इवन दो आपको करना ही होगा, आपको लड़ना पड़ेगा, बिकॉज आपने ये ठाना है एंड आपको इसे फुलफिल करना है, और इससे आप ही कर पाएंगे। इतना थकने के बाद भी यू विल एबल टू स्टडी बिकॉज यू डिसाइडेड, you saw it as a dream. So first decide what you have to do, then move further. Okay, so आज के टॉप 12 सिनोनियम हम आपके लिए लेकर आए जो कि आपके एसएससी एग्जाम से पूछे गए थे। चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉप 12 सिनोनियम्स। और यार लास्ट टाइम एक बार और दोबारा बोलना चाहूंगा, कंसिस्टेंट रहे, डेली कुछ ना कुछ पढ़े, इंग्लिश पढ़े या मैथ पढ़े, अपनी कमांड अच्छी रखे, रीजनिंग भी पढ़े। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग को बिल्कुल साइड बाय साइड आपने कर दिया, नहीं, डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़े। और हाँ, हफ्ते में एक बार सिर्फ एक बार सेट जरूर लगाएं। चलिए चलते हैं अपना और शुरू करते हैं अपने आज के टॉप 12 सिनोनियम्स को। फर्स्ट सिनोनियम जो कि आपका आया था कोलोसल। अब दोस्तों, कोलोसल को कई तरीके से इसका वे ऑफ एक्सेंट होता है बोलने का। अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाए, या आपका ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोली जाए, या ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाए, तो इसे बहुत सारे मैनर्स आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे, यू विल फाइंड इट। ओके, सो फर्स्ट कोलोसल, क्या कहेंगे? कोलोसल, इसका मीन्स होता है जो बहुत ज्यादा विशाल का है, बहुत ज्यादा बड़ा हो, विशाल का है, जिग्नेटिक, ठीक है, यानी कि इसे क्या कहते हैं? गिगैंटिक। कुछ लोग इसे गिगैंटिक, कुछ लोग इसे जिगैंटिक। तो ये आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग इसे सर्च करेंगे कि गिगैंटिक या जिगैंटिक क्या मीनिंग होता है इसका, क्या प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है एक्चुअली, हमें ये चेक करना है। इसे हम जिगैंटिक बोलते हैं, गिगैंटिक बोलते हैं। तो आप लोग इसे कमेंट में बताएंगे। कैसे बताएंगे कमेंट्स में? क्योंकि आप लोग तो मेरे साथ है नहीं सामने आमने सामने, तो छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसे कोशिश कीजिएगा, गिगैंटिक बोलते हैं या इसे जिगैंटिक बोलते हैं। तो कोलोसल मीन्स जो बहुत ज्यादा विशाल का हो, बहुत बड़ा हो, ठीक है। सेकंड वन जो कि आपका आया था हेरल्डेड। हेरल्डेड मीन्स क्या होता है? हेरल्डेड मीन्स होता है दोस्तों सिग्नल। जब आप किसी को कोई साइन से, मतलब कि उसको सूचित कर देना, आपको सिग्नल, आपने हेरल्डेड, आप उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा करना है आपको, ऐसा करना, तो हेरल्डेड, आपने उसे सिग्नल दे दिया, ऐसे ऐसे करना है आपको। और थर्ड जो आपसे पूछा गया था आपके एसएससी एग्जाम में, इंसेसेंटली, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये तकरीबन 5 या 6 बार ये आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंसेसेंटली, इसकी देखिए यहाँ पे डबल एस आ रहा है, इंसेसेंटली, INCESSANTLY। जैसे कि आप लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूसली, वो लगातार पढ़ा ही जा रहा है। क्यों दोस्तों, वो क्यों पढ़ पा रहा है, आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कुछ दृढ़ संकल्प कर लिया है और उसको वो टारगेट फुलफिल करना है। पहले एक टारगेट बनाइए, देन मूव कीजिए दूसरे टारगेट पे। इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, पहले आप इंग्लिश सीखिए, और अगर पहले आप कुछ ऐसी जॉब को हासिल कीजिए, देन जाके आप इतना मनी कलेक्ट कीजिए, देन जाके आप अपने ड्रीम्स को एक उड़ान दीजिए, ठीक है। इंसेसेंटली मीन क्या होता है? कंटिन्यूसली, लगातार आप कर ही जा रहे हो किसी काम को। जैसे कि हमारी क्लास क्या होती है? इंसेसेंटली वो चलती ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि कभी रुक गई, कभी नहीं आई, वो डेली कभी ना कभी आपके लिए आती रहती है, क्लास आती है, डेली बेसिस पे आपकी क्लास आती है, एक वीडियो जरूर आती है आपके लिए, वेदर ये मैथ की वीडियो या इंग्लिश की वीडियो, आती जरूर आप लोगों के लिए क्लास। सो पहले ये जो हमारा थर्ड सिनोनिम है जो कि पूछा गया था, इंसेसेंटली, तो अब से आप लोग कंटिन्यूसली नहीं बोलेंगे, अब से आप लोग बोलेंगे इंसेसेंटली। आई एम स्टडिंग इंसेसेंटली, इंसेसेंटली,
मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, इंसेसेंटली पढ़ रहा हूँ। वो व्यक्ति कैसे पढ़ रहा है, इंसेसेंटली पढ़ा ही जा रहा है यार, इंसेसेंटली। कंटिन्यूअसली को छोड़िए, इंसेसेंटली को अब से पकड़िए और चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। एसिड। अच्छा, अब देखो मैंने बोला एसिड, कुछ लोग बोलते हैं इसे एक्सीड। तो आप बताइए, आप लोग इसके बारे में सर्च करके आएंगे इसके बारे में कि इसको एक्सीड कहते हैं या एसिड कहते हैं, और आप, जी हाँ, आप शॉक हो जाएंगे। इसको ब्रिटिश एक्सेंट में कुछ, अमेरिकन एक्सेंट में कुछ, ऑस्ट्रेलिया एक्सेंट में कुछ, बहुत तरीके बोलने के। तो अभी के लिए हम इसे, आपका इसका मीनिंग होता है सहमत होना। सहमत मतलब कंसेंट, कंसेंट मतलब आपकी सहमति होना। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कुछ भी होता है ऑफिशियली काम, तो उसमें लिखा होता है आई हियर बाय कंसेंट, मैं सहमत हूँ, आई हियर बाय कंसेंट टू साइन इन अबव डॉक्यूमेंट दैट द अबव प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट फ्रॉम माई साइड। जो भी ऐसे करके आई हियर बाय आई कंसेंट, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ मतलब आई कंसेंट, ठीक है, सहमत होना, आई कंसेंट। आपके पास कोई, आप ऑफिसर हो, आपके पास कोई आया तो आपने उसका नोटिस पढ़ा, आपने कहा चलिए मैं सहमत हूँ, आई कंसेंट, और सिग्नेचर कर देंगे। तो ये होता है अपने एक्सीड। क्या कहते हैं इसे, एक्सीड, ACCED, एक्सीड। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ सिनोनियम जो आपसे पूछा जाता है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट अब कौन नहीं जानता यार, बच्चे लोग होते हैं बहुत जिद्दी। जिद्दी यानी कि हम बोलते हैं स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न हर कोई यूज करता हुआ दिख जाएगा आपको इंग्लिश में। एक से एक माहिर इंसान बैठा हुआ है जो बोलता होगा स्टबबॉर्न, ही इज वेरी स्टबबॉर्न। ओके, तो स्टबबॉर्न दोस्तों, इसको हम अब से बोलेंगे ऑब्स्टिनेट। हमें कुछ अलग करना होगा जब भी तो हम उससे अलग बनेंगे, ऑब्स्टिनेट। आप जैसे कि आप लोग याद देखिए ऑब्स्टिनेट, अब आपसे, आप लोगों ने मुझसे वादा किया है कि अब आप कंटिन्यूसली, लगातार के लिए कंटिन्यूसली वर्ड, लगातार के लिए कंटिन्यूसली वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे इंसेसेंटली। और आप स्टबबॉर्न यूज नहीं करेंगे जिद्दी के लिए, आप यूज करेंगे ऑब्स्टिनेट। ही इज वेरी ऑब्स्टिनेट, ही इज वेरी ऑब्स्टिनेट, ही डोंट परस्यू माय गाइडलाइंस, सो ही डजंट। ओके, तो ही डजंट परस्यू माय गाइडलाइंस। तो ऑब्स्टिनेट मींस स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न। ओके, चलिए, जो मतलब कि जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, जिद्दी। ओके, सिक्स्थ आपका था डेसिमेटेड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आ गया है, ठीक है। इसमें एक बार आया था कभी एसएससी एग्जाम में, डेसिमेटेड। इसका मीन्स होता है डिस्ट्रॉयड, कि मतलब ये डेसिमेटेड वर्ड जब यूज़ होता है जब मान लो बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ में है और उनको एक साथ ही खत्म कर देना, किल कर देना, तो हम उसे कहेंगे डेसिमेटेड, डेसिमेटेड। ओके, आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। अब एक ऐसा वर्ड, जी हाँ, सेवंथ एक ऐसा आया है आपका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे अगर आप अब्रॉड न्यूज़ या अब्रॉड कम्युनिकेशन को देखते हैं, मतलब फॉरेनर्स की कम्युनिकेशन को सुनते हैं या पिक्चर्स को देखते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं तो यार ये अवेयरिस क्या कहते हैं, अवेयरिस। इसके भी बड़े सारे एक्सेंट, आपके ब्रिटिश एक्सेंट इसका अलग है, अमेरिकन एक्सेंट इसका अलग है, ठीक है। मैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ आपका एग्जाम के लिए आपकी हेल्प करनी है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। देखिए, मेरी नॉलेज तो इंक्रीज हो रही है इससे, भले ही साथ ही साथ आपकी भी नॉलेज, और आप तक सिर्फ वो कंटेंट पहुंच रहा है जो इंपॉर्टेंट है। आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन चुनिंदा चीजों को पढ़ना है जिनसे आपका एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। हम लोग क्रक्स ढूंढ रहे हैं कि हाँ, अगर हम ये पढ़ लेते हैं तो हमारा एग्जाम क्रैक हो सकता है। अवेयरिस मीन्स क्या होता है, ग्रीड, जो बहुत ज्यादा लालची हो। ही इज वेरी ग्रीडी, सो हम कहते हैं ही इज अ ग्रीड, he is an awareness person. Awareness means लालची। so अगर आपसे किसी के लिए लालची के लिए greed नहीं, आपसे आप awareness यूज करेंगे, awareness। and the eighth is stink means होता है bad smell, बदबू। how a stink in the room, it means कि बदबू, इस रूम में बदबू, इतनी बदबू कैसे है, stink। okay, and the ninth is spank होता है किसी को छपाक से झापड़ मारना इसे कहते हैं टू स्लैप। दोस्तों, आप ये लोग जानते ही होंगे कि हम किसी भी मीनिंग से पहले अगर टू लगाते हैं तो वो क्या होता है, यानी कि हम इसको दर्शाते हैं किसी भी वर्ब को, क्योंकि स्लैप यहाँ पे एक वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का। तो हम मेन वर्ब को दर्शाने के लिए वर्ब, आपको कोई भी वर्ब हो, वर्ब के टाइप से हो तो मेन वर्ब और अपना हेल्पिंग वर्ब, तो हम उसको इलस्ट्रेट करने के लिए उससे पहले टू प्रपोजिशन को यूज करते हैं, टू स्लैप। स्पैंक मीन्स टू स्लैप, किसी को झट से झापड़ मारने को कहते हैं स्पैंक। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, बेनीवोलेंस क्या होता है दोस्तों, आपका काइंडनेस। बेनीवोलेंस मीन्स काइंडनेस, कि आप यार वो व्यक्ति कितना ज्यादा दयालु है यार, आई नेवर सॉ पर्सन लाइक दैट। बेनीवोलेंस क्या कहते हैं, बेनीवोलेंस। ओके, स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बैली नहीं,
बैनी, बैनी, हाँ जी, बैनी, बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंस, ओके। दोस्तों थोड़ा सा एंटरटेन भी करना जरूरी है, इसलिए मैंने इस तरीके से बैनी थोड़ा सा उच्च स्वर में बोला था। जी हाँ, बेनीवोलेंस मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे कोई जिन पे स्टार्ट अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। मतलब कहीं से भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते इन तीनों को। तो बेनीवोलेंस मीन्स काइंडनेस। एंड दी 11th सिनोनियम जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसका मीन होता है एस्केप, भाग जाना, चालाकी से, कनिंगली एक्शन को लेना। एल्यूड, एल्यूड मीन्स होता है आपका एल्यूड, जो बहुत ज़्यादा मान लो आप किसी सिचुएशन में फंस गए और आप जानते हो कि आपको सिचुएशन से कैसे बचना है। जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो तो आप खुद ही इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, किसके से क्या बात करनी है, किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, आपको कब क्या पढ़ना है, कोई बताने थोड़ा आएगा, ठीक है। आप बड़े हो जाते हो क्योंकि एल्यूड, एल्यूड मीन्स एस्केप, भाग जाना। बट यहाँ पे वो नहीं है जो तर्क है, यहाँ पे बस ये है कि आप अगर किसी सिचुएशन में फंस गए तो आप वहाँ से कैसे बच के भागोगे। कोई ऐसा सीन हो गया, अब आपको एल्यूड, एल्यूड मीन्स एस्केप, भाग जाना, ठीक है। और बड़ी शार्पली आप भाग जाते हो। लास्ट 12th सिनोनिम जो कि आपका लास्ट जो कि आपका सिनोनिम जो आज का है वो है शार्प। एक्यूटी तो सबको पता है, एक्यूट, यू आर वेरी एक्यूट इन योर रिगार्डिंग योर वर्क, इन परस्पेक्टिव योर वर्क। तो एक्यूट मीन्स शार्प, जो बहुत ज़्यादा शार्प हो। तो दोस्तों ये थे आज के 12 सिनोनियम्स, टॉप 10 सिनोनियम्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। और आज के लिए हम यहीं पर विदा लेंगे आपके साथ में, ठीक है। और जाने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर अब तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो जाकर कमेंट कीजिए। और दोस्तों हमारी इस व्यूज़ का टारगेट है 10K। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनको बताइए कि कॉम्पिटिटिव हेल्प चैनल पर ऐसी वीडियोस आई है आप लोगों के लिए जहां पर इंग्लिश के ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है, और वो भी प्रीवियस ईयर के, जिससे कि आप जो भी स्टूडेंट SSC CGL MTS CHSL की तैयारी कर रहा है तो वो उसको ईजिली क्रैक कर सके। दोस्तों सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, आप समझते होंगे कितना मोटिवेट करता है इंसान। तो चलिए आज के लिए यहीं पर विदा लेते हैं। थैंक यू, आज की वीडियो को यहीं करते हैं। थैंक यू सो मच।